सो हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो यार वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी डिक्शनरी से क्या दिमाग में आता है? वो एक किताब मोटी है जिसके अंदर हम वर्ड सर्च करते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह, है ना। लेकिन क्या हमें वो वाली चीज है? नहीं, ये डिक्शनरी वो नहीं है। हमको कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करनी है कि डिक्शनरी होती क्या है, ठीक है। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, देखो डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? वो ऑपरेशंस हो सकते हैं मेरे इंसर्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक डिलीट ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। और रिट्रीव और सर्च। ये चार ऑपरेशंस हैं जो मेरे एक डिक्शनरी परफॉर्म करता है। और वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। इतनी बात तुमको याद रखनी है, ठीक है। अब इतनी बातें तुमको समझ आ गई। बेसिकली डिक्शनरी का पूरा आइडिया मैं तुमको समझाता हूं, लेकिन कैसे समझेंगे वो? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैंने क्या गिवन है। एक मैंने क्या करा है, एक मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा है। किस चीज का? बुक्स का, ठीक है। इसको आप उससे समझते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी हमको पता है बुक्स रहती है ना। अब कोई एक पर्सन गया, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कोई एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है। अब इसको कोई एक बुक चाहिए थी, ठीक है। इसको बुक चाहिए थी, तो सबसे पहला चीज क्या करेगा ये लाइब्रेरी में जाके? उस बुक को ऑब्वियसली बात है सर्च करेगा, है ना। इसका मतलब वो उस टाइम पे क्या परफॉर्म कर रहा होगा? सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर बुक को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब सपोज उसने वो वाली जो बुक उसको चाहिए थी, उसने वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। और अगला स्टेप क्या परफॉर्म करेगा? उसको मन किया उसको रीड करने का उसी टाइम, है ना। उस अगला प्रोसेस ये करेगा कि वो उस बुक को क्या करेगा? इश्यू करवाने जाएगा, है ना। अब जैसे ही वो इश्यू करवाएगा, वो क्या करेगा? अगर बुक इस किसी फाइल में एक पड़ी होगी, है ना, उस बुक को वहां से वो निकालेगा, है ना। अब वो जो निकालने वाला प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? यहां से फिर डिलीट का प्रोसेस आ जाएगा, है ना। हाँ भैया, ठीक है। अब सपोज उसने बुक रीड भी कर ली, ठीक है, अच्छे से। अब बारी आती है, तुम अगर लाइब्रेरी से कोई चीज इश्यू करवाते हो तुमको उसको वापस भी करनी होती है ना। अब इश्यू डेट आ चुकी है ना। और अब तुमको उसको वापस क्या करना है? लाइब्रेरी को रिटर्न करना है। तो जब वो लाइब्रेरी को वापस रिटर्न करने जाएगा, ठीक है, तो अब वो लाइब्रेरी वाले क्या करेगा? वन सेकेंड, वो बुक वापस रख लेगा, बुक वापस ले लेगा। और जहां पे वो पड़ी थी वो बुक, वापस से उसको वहीं पे इंसर्ट कर देगा, है ना। यही मेरे क्या हो गए बेसिक ऑपरेशंस, डिलीट, सर्च और इंसर्ट के। एग्जाम्पल समझ आया? कुछ नहीं यार, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम अपने जो, अगर मैं डेटा सेट के उसमें रिस्पेक्ट में बात करूं, तो बेसिकली क्या करूंगा मैं इसके अंदर में? मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई एक एलिमेंट के लिए ये चीज क्या परफॉर्म करनी होगी? सर्च का प्रोसेस परफॉर्म करना होगा, है ना। और जब मैं वो एलिमेंट सर्च कर लूंगा, मैं क्या करूंगा? उस चीज को, उस डेटा एलिमेंट को एक एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट में इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वहां पे ये ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज मेरे को क्या करना होगा, कोई भी एक एलिमेंट है, उसको मेरे को पर्टिकुलर डेटा सेट में से क्या करना है? रिमूव करना है। उस केस में मैं क्या परफॉर्म करूंगा? उस केस के अंदर मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। ये थे मेरे डिक्शनरी के पर्टिकुलर ऑपरेशंस की कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये थे क्या मेरे? बेसिकली ये मेरे हैं ऑपरेशंस, जो कि मेरे किस में होती है? परफॉर्म इन डिक्शनरी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई, अगला प्रोसेस क्या होगा? तो देखो यार, ये बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। अब बेसिक ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है? हमको इसको क्या करना होगा? एफिशिएंटली जितना हो सके अपने को उसको परफॉर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक से ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीट, सर्च, ये सब, है ना। अगर बेसिक ऑपरेशन है तो यार हमेशा ये फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे, है कि नहीं? ऑब्वियसली भैया, ये फ्रीक्वेंटली यूज होते रहेंगे।
अगर जो चीज मेरी क्या होती है फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में मेरे को इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करनी होगी, मतलब जितना एफिशिएंट वर्क करेंगे उतनी जल्दी जल्दी काम ये कर पाएंगे, है ना। अब एफिशिएंटली वो चीज कैसे वर्क कर सकती है, वो चीज मेरी कुछ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके कर सकती है ना। अब वो डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से बेसिक्स पे कैटेगराइज होते हैं, वो दो चीज पे कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। एक होती है मेरी डेटा स्ट्रक्चर जो कि होती है कंपैरिजन बेस्ड, सही है। और एक होती है मेरी क्या, वो होती है मेरी डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड, डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड, ठीक है। अब कंपैरिजन बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, वो होता है मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री। और डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड क्या होता है, वो होता है मेरा हैशिंग, उसके अंदर हैशिंग आती है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री के एग्जांपल लूं, तो बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को, कोई भी नोड को अगर मेरे को सर्च करना होता है, सो उसके पर्टिकुलर लेफ्ट नोड या राइट नोड से पहले मेरे को कंपैरिजन करना होगा, तब जाके मैं वो वाला पर्टिकुलर नोड सर्च कर पाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरी बस बेसिकली क्या यूज हो रही है, यहाँ पे मेरी कंपैरिजन यूज हो रही है किसी भी नोड को या किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड क्या हो गया, देखो डायरेक्ट एक्सेस बेस बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मैं कंपैरिजन परफॉर्म नहीं करता, इसके अंदर बेसिकली क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, इसका इंडेक्स जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर उसका इंडेक्स जनरेट हो जाता है तो मतलब वो एलिमेंट मेरे को मिल जाता है ना। सो ये होता है मेरा कौन से टाइप्स के, एक होता है एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड और डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड डिक्शनरी के एग्जांपल्स। अब तुम पूछ रहे हो कि भैया आपने ये हमको डिक्शनरी एट दी एंड पढ़ाया क्यों। देखो आगे के टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज, ठीक है, और हैशिंग, उसके अंदर जो ये हमने परफॉर्म, जो अभी तक हमने चार चीजें जो ऑपरेशन बताई है डिक्शनरी की, इंसर्ट, रिटर्न, डिलीट वगैरह, वो सारे के सारे परफॉर्म होने वाले हैं। इसलिए हमको ये चीज जाननी जरूरी थी, कि इंट्यूशन पता होना चाहिए था कि बेसिकली ये चीज आ कहां से रही है और ये चीज हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, ठीक है। सो आई होप तुमको डिक्शनरी का बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि डिक्शनरी होती क्या है ना, और हमको आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने क्यों वाली है, ठीक है। तो ठीक है यार, अगर तुमको इतनी बात समझ आ गई तो अब एक नई प्लेलिस्ट, मतलब एक नया लेक्चर कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बाइनरी सर्च ट्री, और उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई। तो ठीक है यार, इतनी बातें समझ आ गई तो आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।